Hello students, myself Professor Priyanka Lavde. This is our 9th lecture. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने टाइप 2 का एक न्यूमेरिकल देखा था. ओके, सो सेम हम लोग और एक न्यूमेरिकल टाइप 2 का देखते हैं. टाइप 2 में हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग को पूरा ट्रावर्स है और ट्रावर्स का लेंथ एंड बेरिंग, एक लाइन का लेंथ एंड बेरिंग हम लोग को क्या करना था, फाइंड आउट करना था. ओके, सेम है, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है. ओके, सो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. Following are the length and bearing of the side of a closed traverse ABCD. Okay, ये given डाटा है, लेंथ है एंड बेरिंग है. बेरिंग ऑलवेज होल सर्कल बेरिंग में देते हैं. सो लाइन ए बी, उसका लेंथ है 76.80 मीटर. बी सी का लेंथ है 195.60 मीटर. सी डी का लेंथ है 37.20 मीटर. अभी बेरिंग देखते हैं. ए बी का बेरिंग है 140 डिग्री 12 मिनट्स. बी सी का बेरिंग है 36 डिग्री 24 मिनट्स एंड सी डी का बेरिंग है 338 डिग्री 48 मिनट्स. ओके, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड बेरिंग ऑफ डी ए. ओके, प्रीवियस सम में भी हम लोग ने ये सेम लेंथ का लेंथ एंड बेरिंग फाइंड आउट किया था. ओके, सो फाइंड आउट क्या करना है, कंप्यूट द लेंथ एंड बेरिंग ऑफ लाइन डी ए. अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाइन लेंथ एंड बेरिंग है वो कॉलम हम लोग एज इट इज़ लिख के लेते हैं. ओके, बट यहाँ पे मैंने बेरिंग का लिखा नहीं है बिकॉज यहाँ पे ही मुझे वो मिल रहा है. आप लोग यहाँ पे बेरिंग का एक कॉलम भी, होल सर्कल बेरिंग का कॉलम ऐड करके देन उसको कन्वर्जन वाला रिड्यूस बेरिंग सर्कल का कॉलम भी आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं. अभी यहाँ पे हम लोग ने एज इट इज़ लाइन एंड लेंथ लिख के लिया है. अभी हम लोग ने प्रीवियस सम में क्या किया था कि जो ये बेरिंग है वो किस में है, होल सर्कल बेरिंग में. तो ये जो होल सर्कल है उसको हम लोग ने क्या किया था, रिड्यूस्ड बेरिंग में, इसको शॉर्टकट में RBB बोलते हैं, रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट किया था. उसके रूल्स क्या है वो भी आपको सबको पता है. सपोज अभी ये है 140 डिग्री 12 मिनट्स, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में. ये देखो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री. मतलब ये लाइन क्या हुआ, ए बी वाला लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. तो हम लोग को रिड्यूस बेरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 180 में से 140 डिग्री 12 मिनट्स माइनस करना पड़ेगा. तो हम लोग को क्या आया, 39 डिग्री 48 मिनट्स है. ओके, कैलकुलेशन नॉर्मल है, वो आप लोग कर सकते हैं, ओनली प्लस माइनस का ही है. प्रीवियस सम में मैंने आपको दिखाया था. ओके, अब ये यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. देन नेक्स्ट है BC. BC लाइन का बेरिंग है 36 डिग्री 24 मिनट्स. ओके, अभी ये 36 डिग्री 24 मिनट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा यहाँ पे. ओके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल क्या है, जब भी हम लोग 0 to 90 के बीच में जब भी हम लोग का बेरिंग आता है तब हम लोग क्या करते हैं, सेम ही यहाँ पे रिड्यूस सर्कल बेरिंग भी वैसे आने वाला है. कॉज हम लोग रिड्यूस सर्कल बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का नॉर्थ टू ईस्ट हम लोग कैलकुलेट करते. तो एज इट इज़ हम लोग ने यहाँ पे नॉर्थ 36 डिग्री 24 मिनट्स, ईस्ट नॉर्थ 36 डिग्री 24 मिनट्स ईस्ट हम लोग ने मार्क किया. बी नेक्स्ट सी डी का देखते हैं कितना है बेरिंग, 338 डिग्री 48 मिनट्स. मतलब ये कहाँ पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन जाएगा. मतलब नॉर्थ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ 338 डिग्री. तो हम लोग को क्या करना है, ये इतना सा ही एंगल फाइंड करना है. बिकॉज रिड्यूस सर्कल बेरिंग हम लोग नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट एंड साउथ टू वेस्ट ऐसे ही मेजर करते हैं. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये लाइन का कि 360 डिग्री में से हम लोग को ये 338 डिग्री 48 मिनट्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तभी हम लोग को क्या मिलेगा, नॉर्थ. तभी ये देखो किस में आ रहा है ये लाइन, कौन से क्वाड्रेंट में, नॉर्थ टू वेस्ट. तो हम लोग ने यहाँ पे नॉर्थ 21 डिग्री 12 मिनट्स वेस्ट हम लोग ने यहाँ पे लिखा. ओके, अभी प्रीवियस सम में हम लोग ने क्या किया था
कि लैटिट्यूड एंड डिपर्चर फाइंड आउट किया था, बट वहाँ पे हम लोग ने लैटिट्यूड और डिपर्चर को स्प्लिट नहीं किया था, मीन्स नॉर्थिंग एंड साउथिंग का कॉलम नहीं किया था। हम लोग ने एक ओनली सिंगल लैटिट्यूड का कॉलम किया था और सिंगल डिपर्चर का कॉलम किया था। बट यहाँ पे हम लोग ने लैटिट्यूड को नॉर्थिंग साउथिंग में स्प्लिट किया है एंड डिपर्चर को ईस्टिंग वेस्टिंग में स्प्लिट किया है। सो लैटिट्यूड टू कैसे मेजर करते हैं, पैरेलल टू नॉर्थ एंड साउथ। तो डिपार्चर कैसे मेजर करते हैं, पैरेलल टू ईस्ट एंड वेस्ट। तो हम लोग को साइन कन्वेंशन भी पता है कि नॉर्थ पॉजिटिव है तो साउथ नेगेटिव है, ईस्ट पॉजिटिव है तो वेस्ट नेगेटिव है। लैटिट्यूड लैटिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए एल कॉस थीटा यूज़ करते हैं, तो डिपार्चर फाइंड आउट करने के लिए एल साइन थीटा हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस सब में क्या था कि एल कॉस थीटा, ओके, एल हम लोग के पास है, थीटा भी हम लोग के पास है, रिड्यूस सर्कल बेरिंग। तो हम लोग ने क्या किया, लेंथ 76.80 इंटू कॉस और थीटा क्या है 39 डिग्री 48 मिनट्स। ओके, एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे का सेम ही तरीके से आपको करना है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ क्या है 76.80 इंटू कॉस 39 डिग्री 48 मिनट्स। ओके, ये कितना आया हम लोग के पास 59। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने ये नॉर्थ और साउथ, तो हम लोग ने ये साउथ में ही क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है लैटिट्यूड किस में होता है ऑलवेज, साउथ, नॉर्थ और साउथ में, बट यहाँ पे क्या है साउथ है, तो साउथ किस में आएगा, ये देखो माइनस साइन है साउथ का, तो हम लोग ने 59 डिग्री यहाँ पे मार्क किया। देन सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे सेम ही तरीके से कैलकुलेशन करना है, जैसे अभी सेकेंड है एल कॉस थीटा ही है, बट यहाँ पे लेंथ है 195 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री 24 मिनट्स। सो हम लोग को यहाँ पे लैटिट्यूड मिला है 156.95। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे देखो अभी ये नॉर्थ में लिखा, क्यों, बिकॉज हम लोग लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने ये नॉर्थ के कॉलम में लिखा, और यहाँ पे जो माइनस है इसीलिए हम लोग ने साउथ माइनस है, इसके लिए हम लोग ने ये साउथ के कॉलम में लिखा। सिमिलरली हम लोग को डिपार्चर भी कैलकुलेट करना है। डिपार्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट और वेस्ट का जो पैरेलल लाइन है वो कैलकुलेट करते हैं, और डिपार्चर फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एल साइन थीटा। ओके, सिमिलर जैसे हम लोग ने ये इधर कैलकुलेशन किया है लैटिट्यूड के लिए, सिमिलरली हम लोग डिपार्चर के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। अभी यहाँ पे एल क्या है, देखो फर्स्ट रो का कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ, 76.8 इंटू साइन थीटा कितना है 39 डिग्री 48 मिनट्स, कितना आया डिपार्चर 49.16। ओके, तो 49.16 अभी मैंने ईस्ट में लिखा, कॉज ये जो रिड्यूस सर्कल बेरिंग है वो साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट ईस्ट है वो डिपार्चर है। ओके, और पॉजिटिव साइन है इसके लिए यहाँ पे लिखा। अभी सेकंड देखते हैं बीसी लाइन का, बीसी लाइन है नॉर्थ ईस्ट में है, अभी ईस्ट अगेन यहाँ पे है, तो हम लोग ने जो लेंथ डिपार्चर मिला है वो अगेन हम लोग ने ईस्ट में लिखा है। अभी यहाँ पे वेस्ट है तो ये हम लोग ने वेस्ट का सिंपल तरीका अगर याद रखना है कि कौन से कॉलम में क्या पुट करना है, साउथ। जो भी आंसर मिलेगा एल कॉस थीटा का तो हम लोग क्या करेंगे साउथ में लिखेंगे। नॉर्थ है मतलब जो भी हम लोग को लैटिट्यूड एल कॉस थीटा का आंसर मिलेगा वो हम लोग नॉर्थ में लिखेंगे। सिमिलरली ये फर्स्ट रो नॉर्थ है, हम लोग ने नॉर्थ में लिखा। यहाँ पे ईस्ट है तो हम लोग ने ईस्ट के कॉलम में लिखा, अगेन ईस्ट है ईस्ट के कॉलम में लिखा, यहाँ वेस्ट है यहाँ पे वेस्ट के कॉलम में लिखा। सिंपल तरीका अगर ये याद रख सकते हैं आप लोग। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हम लोग को समेशन करना पड़ता है। जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है उसका समेशन किया, जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ है उसका समेशन किया।
157.43 प्लस 34.68 ऐड करते हैं तो 192.11 मिलता है हमें। 59 के यहाँ पे ओनली 59 है तो -59। ये हुआ हम लोग का लैटिट्यूड। अभी डिपार्चर, ईस्ट को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ईस्टिंग के कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है 49.16 एंड 116.07, तो हम लोग को मिला 165.23 एंड यहाँ पे ओनली एक ही है 13.45। ओके, अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, फॉर क्लोज ट्रैवर्स के लिए जो लैटिट्यूड है उसका समेशन एंड डिपार्चर का समेशन 0 होना चाहिए। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट और लैटिट्यूड के कॉलम में देखेंगे 192 पॉजिटिव लिखा, 59 नेगेटिव है, नेगेटिव लिखा। अभी यहाँ पे डी ए लाइन के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, हम लोग को वो फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ने यहाँ पे एल कॉस थीटा एज इट इज लिख के लिया। 192.11 माइनस 59 करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलता है 133.11। सो एल कॉस थीटा यहाँ पे ही रखा और ये पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, कॉस 192 पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। सो हम लोग को जो लैटिट्यूड मिला है वो क्या मिला, -133.11। सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, डिपार्चर के लिए भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। सी डिपार्चर, समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी 0। अभी वहाँ पे 165.24 ये ईस्टिंग के वैल्यूज थे जो पॉजिटिव में मिला है और वेस्टिंग था 13.45 और डीए लाइन के लिए डिपार्चर कुछ भी नहीं, वो फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एल साइन थीटा लिखा। 165.24 माइनस 13.45 करते हैं तो हम लोग को 151.79 आंसर मिलता है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो राइट हैंड साइड जाके ये नेगेटिव होगा और यहाँ पे एज इट इज़ एल साइन थीटा रखा। ओके, सो हम लोग को लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गए हैं। अभी ये जो लाइन मिले हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा। लैटिट्यूड और डिपार्चर का जो साइन, जो आंसर मिला है, जो साइन कन्वेंशन है वहाँ पे, उसके हेल्प से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो लाइन है डीए लाइन वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अभी आप देखो, सिंस द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ डीए आर बोथ आर माइनस, ओके, लैटिट्यूड भी माइनस में मिला है और डिपार्चर भी माइनस में मिला है, तो दोनों माइनस है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाइन लाई करेगी। देखो ये है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ है पॉजिटिव, ईस्ट है पॉजिटिव, साउथ है नेगेटिव, ये वेस्ट है नेगेटिव। अभी यहाँ पे लैटिट्यूड भी नेगेटिव एंड डिपार्चर भी नेगेटिव, मतलब ये कौन सी लाइन में लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन लाई करेगी। तो हम लोग अभी इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं कि ये लाइन कौन से एंगल में लाई कर रही है। तो tan थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। सो tan थीटा डिपार्चर कितना है 151.79 एंड लैटिट्यूड का आंसर मिला है 133.11। सो थीटा यहाँ पे है, थीटा ओनली फाइंड करना है, तो tan इनवर्स ऑफ जो भी आंसर मिलेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे, देखो, शिफ्ट tan इनवर्स, एक ही स्टेप में आंसर को डिवाइड बाय 133.11, कितना मिला ये हम लोग को आंसर 48 डिग्री 45 मिनट्स से हम लोग को क्या मिला, ये थीटा मिला ये लाइन का। ओके, अभी ये हम लोग को किस में मिलता है, ऑलवेज रिड्यूस्ड बेरिंग में मिलता है। ओके, बिकॉज रिड्यूस्ड बेरिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये जो 48 मिला है वो इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड बेरिंग में मिला है, याद रखना है, नहीं तो आप लोग होल सर्कल बेरिंग एंड रिड्यूस्ड बेरिंग में मिस्टेक करोगे। अभी आप लोग को अगर इसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, होल सर्कल बेरिंग के लिए जो नॉर्थ से ये इतना कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से ये लाइन तक जो एंगल मिलेगा,
तो आप लोग को क्या करने पड़ेगा होल सर्कल बेरिंग के लिए, अभी ये तो इतना 180 है पता है, सो 180 डिग्री प्लस ये एंगल जो रिड्यूस बेरिंग एंगल है कितना 48 डिग्री 45 मिनट्स, ओके, वो आप लोग को ऐड करना है। तो कितना मिलेगा देखो, होल सर्कल बेरिंग 180 डिग्री प्लस 48 डिग्री 45 मिनट्स, कितना मिला, होल सर्कल बेरिंग है 228 डिग्री 45 मिनट्स, ये हम लोग को होल सर्कल बेरिंग मिला। ठीक, सो रिड्यूस सर्कल बेरिंग ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में मिला, सो साउथ 48 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट। ओके, ये समझ में आया, ये डायग्राम आप भी निकाल सकते हो, ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है। ये होल सर्कल बेरिंग का हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। अभी नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डीए। लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट ऑफ लैटिट्यूड द स्क्वायर प्लस डिपार्चर द स्क्वायर। ओके, सो लैटिट्यूड की वैल्यू पुट किए, डिपार्चर की वैल्यू पुट किए, जो भी आंसर मिला यहाँ पे 201.88, ये हुआ हम लोग का लेंथ ऑफ लाइन डीए। सो हम लोग ने क्या फाइंड किया, लेंथ फर्स्ट तो बेरिंग ऑफ लाइन डीए, डीए का बेरिंग एंड यहाँ पे डीए का लाइन, ओके, लेंथ इन मीटर, ओके। ये हुआ हम लोग का सेकेंड सम। दोनों सम हम लोग ने किए, सिर्फ दोनों का कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ थोड़ा लैटिट्यूड और डिपार्चर में मैंने नॉर्थिंग साउथिंग एंड ईस्टिंग वेस्टिंग मीन्स क्या किया हम लोग ने, लैटिट्यूड को स्प्लिट किया एंड डिपार्चर को स्प्लिट किया। आप सिंगल कॉलम में भी कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है देते वक्त, या उसको स्प्लिट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। दोनों तरीका मैंने आपको दिखा दिया है लिखने का। ये हुआ सेकेंड टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 3 देखते हैं और उसके भी 2 सम देखेंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे कुछ डाउट हुआ तो आप लोग नोट डाउन करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो। थैंक यू।